हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं। आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति में 8.2 पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था टेबल को कैसे याद किया जाता है और टेबल को कैसे बनाया जाता है। साइन 30 के मान क्या होते हैं, साइन 0 के मान क्या होते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक बार केवल साइन के मान बोलेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। ठीक है, देखो सीधे सीधे, क्योंकि अगर आप टेबल जानते हो, आप मान जानते हो, तो सारे मान आपको भरने हैं और कुछ नहीं करना होता। पहला क्वेश्चन क्या है, आप अगर बुक उठा के देखोगे तो आपका बुक का पेज नंबर है 206। एनसीईआरटी जो बुक लगाई गई है गवर्नमेंट से, उसका पेज नंबर 206 पे क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट भाग हम करने वाले हैं। हमें दिया गया है साइन 60। क्या दिया गया है? साइन 60। अब हमें पता है साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 और कोस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 ही होता है। और प्लस रहेगा तो प्लस है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान लिखा 1/2। कोस 60 का मान कितना लिखूं, 1/2 लिखूं। अब बात करते हैं आगे। √3 कितना होता है, 3। √3 2 दूनी 4 और प्लस 1 ही कम 1, 2 दूनी 4। अगर हर बराबर होता है तो अंश को ज्यों का तो लिखा जाता है। 3 और 1 और बीच में क्या है, प्लस। 3 और 1 कितना होता है, 4/4, 4 ही कम 4। आंसर क्या आ गया, 1। अतः इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। क्या करा, केवल और केवल मान धरा और कैलकुलेशन करी है। सेम क्वेश्चन ये, इस पर ध्यान रखिए थोड़ा सा। इससे पहले एक नोट पढ़े बच्चों। आपको पहले भी बताया गया था कि यदि आपको इस प्रकार से दिया गया कि साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या करोगे आप शर्म करेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। जो स्क्वायर है वो क्या बना देता है, होल स्क्वायर बना देता है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। आप क्या करोगे, पहले हम क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे और फिर सवाल कंप्लीटली हो जाएगा। देखते हैं। 2 जो का तो 10 स्क्वायर 45 लिख रहा हूँ। आप क्या लिखोगे, 10 45 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 को क्या लिखोगे, कोस 30 का होल स्क्वायर और साइन 60 को क्या लिखोगे, साइन 60 का होल स्क्वायर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2। अब देखो यहाँ पे आपके वैल्यू सीधी सीधी जाएगी, वैल्यू आपको आनी चाहिए। 10 45 का मान 1 होता है, 1 की घात 2। कोस 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2 और इसकी घात 2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपके मान याद है तो मान आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि केवल एग्जामिनर क्या चेक करता है, केवल मान ही चेक करता है। कैलकुलेशन तो किसी से भी गलती हो सकती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन आप कैलकुलेशन पे थोड़ा कम ध्यान दें, लेकिन मान पे ज़्यादा ध्यान दें। मान ही गलत रख दे तो कैलकुलेशन का क्या करेंगे। आपने गलती से रख दिया कोस 30 का मान 1/2, तो सवाल तो गलत ही है। ठीक है, तो इसलिए मान पे थोड़ा फोकस रखें। 2 जो का तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3 ही कम 3, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब बताइए जरा, 2 ही कम 2। अब बताइए प्लस कितना है, 3/4 माइनस कितना है, 3/4। अब बताइए 2 में से 2 जाके कितना बचता है, 0। x में से x जाके क्या बचता है, 0। एक भैंस में से एक भैंस जाके क्या बचेगी, 0। 3/4 में से 3/4 जाके क्या बचेगा, 0। लेकिन दो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या जाने वाला है, 2। ठीक है, नोट करें। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान है, तो इसे आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप करने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं करना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे नहीं होता है, आंसर आपका आंसर नहीं मैच नहीं कर रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करा दिया जाए। देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको मान रख के क्या करना है, भागी तो करना है, और कुछ करने वाली बात ही नहीं है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 10 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान जी। कोसेक 60 का मान नहीं जानते, कोई बात नहीं। आप कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 का उल्टा बताओ क्या आएगा, 2/√3। तो ऐसे भी मान निकाले जा सकते हैं। ठीक है, देखो आपने क्या जाना, कोसेक नहीं जानते लेकिन साइन जानते हैं, तो साइन का उल्टा बना दीजिए तुरंत। जैसे अभी नीचे बात करता हूँ, सेक 30। क्या सेक 30 का मान आता है, नहीं आता। लेकिन सेक इसका उल्टा होता है, सेक इसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। सेक 30 का मान पूछा, आप कोस 30 का मान बताइए। कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। कोस 60 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। कोट 45 का पता नहीं, बताइए। 10 45 का क्या होता है, 10 45 का 1 होता है। 10 45 का 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। तो सवाल खत्म, यहाँ पे सवाल खत्म होता है।
नेक्स्ट बात करता हूँ, एलसीएम लेते हैं। आज तक आपने दो संख्याओं का एलसीएम लेना सीखा होगा। आज हम 3 संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है। 2 का 1 का रूट 3 का एलसीएम कितना आएगा? 2√3, क्योंकि इन तीनों की गुना आएगी सर। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। जिसका एलसीएम आया किसका आया? 2 का आया, 1 का आया, √3 का आया। जिनका आया उनसे भाग करनी है भाई। 2 से भाग करूँगा, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा? √3, तो √3 की गुना मारोगे। 1 से भाग करूँगा, कुछ नहीं कटेगा, दोनों 2 का जो बचेगा क्या बचेगा? 2√3 बचेगा, तो जो का तो गुना मारेंगे। √3 से भाग करूँगा, क्या कटेगा? √3 कटेगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 की गुना लगाएंगे। ये ऊपर का पोर्शन है सर। अब तक √3 की गुना से में करोगे कितना आएगा? √3 और प्लस 2√3, यहाँ कितना आ जाएगा? 2√3 माइनस 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4। ये ऊपर हुआ बटे ये रहा। अब नीचे भी हम एलसीएम लेंगे। √3 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2√3 ही आएगा, क्योंकि गुना तो यही बैठती है। अब √3 से भाग लाऊंगा, कट गया, क्या बचेगा? 2 की गुना करूँगा, 2 दूनी 4। 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा? √3 की गुना करूँगा, क्या आएगा? √3। 1 से भाग करूँगा, यही आएगा। ये की गुना करूँगा 1 में, क्या आएगा? 2√3। हर से हर सपा, हर हर महादेव। आगे क्या बचेगा? आगे पोर्शन को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या है? √3, यहाँ पे क्या है? 2√3। तो क्या आएगा बताइए? एक बार देखते हैं, 1 मिनट नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। 2√3, 1√3 कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। जिस प्रकार से 2 भैंस 1 भैंस कितना आती है? 3 भैंस आती है। 2√3, 1√3 कितना √3? 3√3, तो 3√3 और माइनस कितना रहेगा? 4 और बटे कितना आएगा? बटे आएगा 4, जो का तो रहने वाला है। फिर यहाँ से बात करेंगे 1√3 और 2√3 कितना √3? 3√3 होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। आप चाहते हैं कि आपको आंसर मिल जाए तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर आप इसका आंसर बुक से मिलाना चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लेके जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे देखो, इसको मैं दोबारा छापता हूँ यहाँ पे। 3√3 माइनस 4 और बटे में कितना है? बटे में है जी 4 प्लस 3√3 है। ठीक है जी, प्लस में तो है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसा? आप ऐसा कर सकते हो, प्लस में 3√3 को पहले लिखे और 4 को बाद में लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ध्यान रहे आपका, इसके जस्ट बाद चलने वाला है चैप्टर नंबर 9, ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में आपको एक बात सिखाई जाएगी कि कभी भी बटे में रूट नहीं छोड़ा जाता, और किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इक्वेशन में बटे में रूट हम नहीं छोड़ सकते। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे आपको बात नोट रखनी होगी। देखो, हमें ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि ऊपर क्या है, हम नहीं जानते। हमें नीचे नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? √3 नहीं छोड़ना। अगर √3 नहीं छोड़ना चाहते तो √3 के विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुना करें, क्योंकि डब्बा है इसके साथ जुड़ा हुआ, तो इस डब्बे के उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुना करनी है। यहाँ पे क्या का चिन्ह है बच्चों? किससे गुना करेंगे? माइनस से। माइनस से यहाँ गुना, माइनस से ही ऊपर गुना। मतलब कि ये सेम जो का तो लिखने वाले हैं 3√3 बने माइनस कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे भी 3√3 माइनस कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, क्यों करा आपने ऐसा? आप ये भी पूछ सकते हो। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी है कि a + b और a - b का सूत्र क्या होता है बच्चों? a की घात 2 - b की घात 2, इसे वर्गांतर का सूत्र कहा जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं, ऊपर की बात करूं, a - b क्या हो जाएगा बच्चों? a - b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जी होगा। नीचे अगर बात करूं, a + b और a - b क्या होगा? a की घात 2, a क्या है? 3√3, उसकी घात 2, माइनस b की घात 2, b क्या है? 4, तो 4 की घात 2 होगा। आगे बात करते हैं, क्या a - b का फॉर्मूला आता है? जी, चूँकि a - b की होल घात 2 का कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक दोनों में माइनस माइनस है, इसी वजह से a - b की होल घात 2 आई है। आपको नहीं आ रहा समझ? फिर से आते हैं। ये बताइए ज़रा, अगर x गुना x आएगा, बताना जरा ध्यान से। x गुना x क्या होता है? x स्क्वायर होता है, x की घात 2 होता है। अगर x + a और गुना x + a आया तो क्या होगा? जब x गुना x स्क्वायर होता है तो x + a का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या आएगा? x + a का होल स्क्वायर आएगा। और अगर ये भी माइनस है और यो भी माइनस है, x माइनस है, x माइनस है, तब क्या आएगा? तब तो x - a का होल स्क्वायर आएगा। सेम कंडीशन, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, तो माइनस का होल स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत?
ए माइनस बी की होल घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है? ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab। बात खत्म। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ए का कार्य कौन कर रहा है? 3√3 और बी का कार्य कौन कर रहा है? 4 जी 4, ठीक है। लगाते हैं। ए की जगह लिखूंगा ए की घात 2, लो जी ए की घात 2, बी की घात 2, बी की जगह क्या है? 4, 4 की घात 2 माइनस 2ab 2 गुना ए का कार्य कौन कर रहा है? 3√3 और गुना 4 और बटे में क्या आएगा बताइए? स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 तिया 9 और √3 का स्क्वायर 3, 3√3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16 गुना करे 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 √3 बटे 9 तिया 27 माइनस 16। आगे चलते हैं। 9 तिया 27, यहाँ पे हो गया 27 और प्लस में कितना है? 16 और माइनस कितना है? 24 √ कितना है? 3 बटे 27 में से 16 गया, कितना बचेगा? 27 में से 7 में से 6 गया, 1 11 बचेगा। अब आगे बात करते हैं, बस लास्ट इसका आंसर आने वाला है। 27 में 16 जोड़ेंगे, 6 और 7 कितना होता है? 13 का 3 का हासिल आ गया 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का कितना होगा? 4 43 और माइनस कितना होगा? 24 और √3 और बटे में कितना आने वाला है? 11। अगर आप इसका आंसर खोल के देखोगे तो आपको आंसर यही देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, चाहते हो आंसर देना यहाँ पे दे सकते हो, आपको नंबर मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। आप अगर आंसर पूरा देना चाहते हो तो ये आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है। नोट करें। ये है क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5 को देखते हैं, सवाल को वापस देखते रहे। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसमें हमें क्या करना है? हमें इसमें आंसर लेके आना है। अगर आप इसमें जनरली सीधा सीधा मान टेक रहे हो तो सवाल हो तो जाएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन सवाल थोड़ा लॉन्ग और सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है। फिर इसमें ऐसा क्या करेंगे जो सवाल जल्दी और आसान हो जाए? तो इसमें एकमात्र एक तरीका है। एक हमने एक सरसमीका पढ़ रखी है बच्चों, क्या पढ़ रखी है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। अगर कल यहाँ पर x आ जाए तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर ये बात है तो फिर ये भी बात हो सकती है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 यदि कहीं आया तो उसका मान भी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये है, आप प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ करते हैं अभी। अगर कहीं पर 30 है तो अगर यहाँ पर भी 30 है तो इसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। वो एग्जांपल देता हूँ, प्रूफ भी करता हूँ। कैसे करते हैं? साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, आवाज़ नहीं आ रही है। साइन 30 का मान, ये रखा आपने साइन 30 का मान 1/2 उसकी घात 2। कोस 30 का मान √3/2 और उसकी घात 2। अब बताइए 1 की घात 2 का मान 1, 2 की घात 2 का मान 2 दूनी √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4। अब देखो 4 जों का तो रहेगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4/4, 4 ही कम कितना आया? इतना करने के बावजूद हमारा एक आया और एक फॉर्मूला होता है, एक प्यारा सा स्वीट सा फॉर्मूला होता है। इसका मान भी कितना होता है? 1। अगर आपने ये किया, सोचो, क्योंकि आपको एक पेज तो अलग से भरना ही भरना पड़ जाएगा। तो सीधा सीधा हमें पता है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 है, इसका मान तो कितना होता है? 1 होता है। तो सवाल इसी बात पे ख़त्म होता है कि हम यहाँ रखेंगे 5 कोस स्क्वायर 60 है, ठीक है जी। कोस 60 का मान बताइए क्या होता है? कोस 60 का मान होता है कितना? 1/2 और उसकी घात कितनी कर देंगे? 2। यहाँ पे 4 जों का तो रहेगा, गुना है इनके बीच में। सेक 30 का मान नहीं पता, ये बताए कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। उसका उल्टा क्या आएगा? 2/√3 और उसकी घात कितनी करोगे? 2। और tan 45 का मान, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर और बटे में क्या करोगे बच्चों? 1, क्योंकि इस पूरे का मान कितना आने वाला है? 1। अब सवाल देखो कितनी जल्दी जाने वाला है। 1 को किसी भी संख्या से भाग की जाती है, उसका क्या मान होता है? 1 ही होता है। लेकिन एक बार आप लिख के ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 जों का तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब नीचे 1 हो गया ख़त्म। एलसीएम लेंगे, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। लेकिन एक बार गुना कर लीजिए, यहाँ कितना होगा? 5 ही कम /4।
4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1, 4 3 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 4 से भाग करे कितनी बार कटेगा? 4 तिये 12, 3 बार कटेगा, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब 3 से काटिए कितनी बार कटेगा? 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक कितनी बार कटा? 4 बार। तो 4 की हम गुना करने वाले हैं। जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है, 1 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 12 बार ही कटेगा। गुना करेंगे केवल 3 पंजे 16 चौका 12 ही कम 12। अब देखिए 15 में से 12 जाके क्या बचता है? 3 बचता है। कितना बचता है? 3 प्लस 64 बटे 12। आगे यहाँ बचेगा 64 और 3 कितना होगा? 67 और बटे कितना होगा? 12। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? आंसर। समझ आया बच्चों? ठीक है, नोट करते हैं। यहाँ पे नोट करें और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं।